Rahul Gandhi's controversial remark that 10% of India controls the army has sparked a political uproar, drawing sharp criticism across the spectrum. Now, Rahul Gandhi had made these comments yesterday, criticizing the Lok Sabha leader of opposition's remarks. The Raksha Mantri Rajnath Singh accused Gandhi of attempting to drag the army into politics, asserting that the force has no religion or caste but follows only Sena Dharm. This after Rahul Gandhi, while addressing a poll rally yesterday, claimed that only 10% of the country's population controls the army and that the remaining 90% are largely absent from positions of influence. He was making the point regarding caste politics. सेना के बारे में जाति पात के आधार पर बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। राहुल गांधी देश का दुश्मन है और देश का दुश्मनों ने राहुल गांधी को प्लान किया हुआ है। जाके जुडिशियरी को वीक करो, आर्मी को वीक करो, जनता का बीच में झगड़ा लगाओ। ये जो 10% वाला बात किया है ना, ये देशद्रोह का बात होता है। तमाम जो आर्मी सेना ने देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए अपमान होते हैं। Well, let's take a look at what Rahul Gandhi said yesterday, stoking this controversy when he said only 10% control the army, when he was talking about the need for reservation to accommodate backward caste. Let's listen in. 500 सबसे बड़ी कंपनी के आप लिस्ट में और इसमें पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक आदिवासी को ढूंढ के डाली। आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी।